ये जो देश देख रहे हो मेरे पीछे, ये जो नॉर्थ कोरिया देख रहे हो, इसके मैं हर बॉर्डर से आ चुका हूँ। मेरे पीछे वाली जो ट्रेन देख रहे हो, ये जाती है चाइना से नॉर्थ कोरिया। ये अभी निकलेगी यहाँ से। अगर कोई यहाँ से भागता है तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। ये देखो नॉर्थ कोरियन बोट। तो फाइनली भाई साहब हमारी नाव निकल चली है नॉर्थ कोरिया के लिए। वो भाई साहब वो देखो नॉर्थ कोरियन सोल्जर। ये जो स्टेशन है यहाँ से नॉर्थ कोरिया सिर्फ 900 मीटर है। तो यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन टैक्सी क्या ही लेना, बस 10 मिनट चल के जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे नॉर्थ कोरिया। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं चीन की राजधानी बीजिंग के एक रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और आज मैं यहाँ से ट्रैवल करने वाला हूँ नॉर्थ कोरिया। वहाँ से भाई मुझे ट्रेन मिलेगी। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4-5। मुझे जाना है 10 के पास। चलिए पहले चलते हैं। वैसे भाई हर शहर में चाइना के आप लोगों को एटलीस्ट 4 रेलवे स्टेशन देखने मिलेगा, एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन जो बीजिंग है यहाँ पर भाई और भी है, क्योंकि ये भाई राजधानी है। अभी मैं जिस रेलवे स्टेशन पे हूँ इसका नाम है छोयांग। तो यार आप अगर फॉरेनर हो चाइना में तो आपको एक स्पेशल लाइन मिलेगी जहाँ पे आप अपना बस पासपोर्ट दिखा के अपने बुलेट ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो भाई साहब ये देखो हम पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म पे और आज मैं अभी यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ डैंगडोंग, जो कि चाइना का आखिरी शहर है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया चालू हो जाता है और लिटरली आप नॉर्थ कोरिया वाले लोगों को सामने देख सकते हो। और वो जगह पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनिक जगह है जहाँ से आप नॉर्थ कोरियन को एकदम आमने सामने देख सकते हो। और इस ट्रेन से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ डैंगडोंग, जो कि यहाँ से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है। कितने टाइम में पहुँचेंगे गैस करके बताओ भाई। हमको लगने वाला है बस 3 घंटा 50 मिनट और 3 घंटा 50 मिनट में हम पहुँच जाएंगे नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे। और ये देखो भाई, ये सेम आप लोगों को जापानीज स्टाइल देखने मिलेगा। यूजुअली ना ये 5-6 डब्बे की ट्रेन होती है। अगर एक और ट्रेन ऐड करना होता है तो बीच में ये देखो यहाँ से जोड़ देते हैं। चलो चलते हैं। हमारी जो टिकट है वो है कैरेज नंबर 13 से और अभी तो 9 आया है, 10, 11, 12, 13। तो यार हम आ गए हमारे डब्बे के पास और ये ट्रेन चलेगी 8:50 और मोटा मोटा भाई 12:40 पे हमको पहुँचा देगी हमारे स्टॉप पे। और ये 900 किलोमीटर के लिए मैं पे कर रहा हूँ इंडिया का तकरीबन 6,000 रुपया। चलो बैठते हैं हमारी सीट पे। हमारी सीट है 12F। वो अच्छा हो गया भाई, विंडो सीट है सबसे आखिर वाली। देखो ये वाली सीट है मेरी। तो चलो भाई 3 घंटा 50 मिनट मैं बैठता हूँ ये ट्रेन में। आप लोगों को क्या ही मैं बुलेट ट्रेन की जर्नी दिखाऊं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं पूरे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, सबसे कॉस्टलीस्ट, सबसे लग्जरी, सबसे ज़्यादा लंबे रूट पे ट्रैवल करने वाली बुलेट ट्रेन दिखाने वाला हूँ। तो क्या ही दिखाऊँ भाई। अब बैठता हूँ मैं यहाँ पर 3.5 घंटा, सीधा मिलता हूँ आप लोगों को डैंगडोंग में, जो कि है नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर। स्वागत करता हूँ आप सभी का डैंगडोंग से। 3 घंटा 50 मिनट में हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट नॉर्थ कोरिया। ऑलमोस्ट नॉर्थ कोरिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टेशन है यहाँ से नॉर्थ कोरिया सिर्फ 900 मीटर है। मतलब समझ लो मोटा मोटा 1 किलोमीटर बस यहाँ से नॉर्थ कोरिया है। 10-15 मिनट चल के जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा नॉर्थ कोरिया में। फिर से पहुँच गए भाई। पिछले साल आप लोगों ने देखा था हम थे भाई प्योंगयांग में, नॉर्थ कोरिया की राजधानी में। लेकिन ये जो है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के सबसे पहले कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। और आपको बताऊँ स्टेशन से ऐसे ही बाहर निकलोगे ना, आपको मतलब सामने यालू रिवर दिखने लगेगी, जो डिवाइड करती है चाइना को नॉर्थ कोरिया से। वहाँ पर भाई कुछ चाय कॉफ़ी पियेंगे नॉर्थ कोरिया को देखते देखते। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ ना। लिटरली यहाँ पर ना आप यालू रिवर पे क्रूज कर सकते हो और वो क्रूज से आप नॉर्थ कोरियन वाटर्स में जा सकते हो। लिटरली आप नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी में एंटर कर सकते हो।
लेकिन चाइना और इनका भाई अच्छी फ्रेंडशिप है, जिस वजह से इतना कुछ सीन नहीं होता है। और यहाँ पर देखो भाई, हमारी ट्रेन में चाइनीज़ गार्ड भी आए हुए हैं, देखो मिलिट्री वाले। अब इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा भाई कि कौन सी जगह पे आए हैं। ये दोनों देशों का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो हो सकता है ये लोग वहाँ जाके कुछ सर्विस भी कर सकते हैं। भाई साहब, चाइना की बुलेट ट्रेन में ना ये बड़ा सीन होता है, अगर आपको बाहर निकलना, आप ऐसे निकल ही नहीं सकते। आपको पहले यहाँ पर पासपोर्ट स्कैन करवाना पड़ेगा। हो सकता है भाई कोई गलती से एक स्टॉप आगे आ गया है, फिर बिना टिकट आ गया है, उसको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर चेकिंग होती है, फिर बाहर निकल सकते हैं। चलो 5 मिनट लगेगा, बाहर निकलते हैं। तो भाई साहब, मैं निकल गया हूँ डैंगडोंग स्टेशन से बाहर, और स्टेशन से बाहर निकलते साथ उस दुकान से मैं एक कॉफ़ी ले लिया हूँ। और यहाँ पर निकलते साथ मुझे दो बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ देखने मिली। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर वो देखो चाइनीज़ मैंड्रिन राइटिंग देखने मिलेगी, और उसके साथ में यहाँ पर कोरियन भी लिख के रखे हैं, क्योंकि डैंगडोंग में बहुत सारे नॉर्थ कोरियन भी रहते हैं जो गवर्नमेंट वाले भेजे हैं यहाँ पर काम करने के लिए। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर सामने आप लोगों को देखने मिलेगा चेयरमैन माओ जेडोंग का एक स्टैचू। इनको आप में से बहुत सारे लोग जानते रहेंगे, ये है फाउंडिंग फादर ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन्होंने ने भाई जंग लड़ के चाइना को आज़ाद करा के चाइना को एक देश बनाया था 1949 में। और इनकी फ़ोटो आप लोगों को चाइनीज़ करेंसी पे भी देखने मिलेगी। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब मैं कॉफ़ी वहाँ से ख़रीद रहा था, उस दुकान के अंदर लिटरली नॉर्थ कोरिया का फ्लैग, फ्रिज मैग्नेट, वो सारी चीज़ें भी मिल रही है। तो मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर नॉर्थ कोरियन इन्फ्लुएंस भी आप लोगों को देखने मिलेगी। और जो नॉर्थ कोरिया है, ये स्टेशन से यहाँ से हम निकले हैं, बस वो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो इसके पीछे है नॉर्थ कोरिया। तो सीधा वहाँ पर चलते हैं भाई। आप लोगों को चाइना का ये शहर क्या ही दिखाऊं, हमको इंटरेस्ट है भाई नॉर्थ कोरिया में, तो सीधा वहाँ चलते हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। और बाकी अगर ये डैंगडोंग के बारे में बताऊं, चाइना का तो ये 50 नंबर पे भी शहर नहीं आता होगा, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी डेवलप सा लग रहा है। और चाइनीज़ फ्लैग आप लोगों को जगह जगह पे देखने मिलेगा। यूजुअली आप लोगों को ना चाइना में जब घूमोगे तो चाइना का फ्लैग देखने मिलेगा, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में ना हर घर के ऊपर, हर दुकान के ऊपर, हर फैक्ट्री के ऊपर बड़े से चाइनीज़ झंडे लहर रहे थे। क्योंकि मुझे लग रहा है ना ऐसा बताने के लिए कि ये नॉर्थ कोरियन टेरिटरी नहीं है, ये है चाइनीज़ टेरिटरी। तो यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन टैक्सी क्या ही लेना, बस 10 मिनट चल के जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे नॉर्थ कोरिया। भाई साहब, बस स्टेशन से निकल के बाहर ही आया हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे टूर भी देखने मिलेंगे। ये चाइना का फ्लैग है, ये नॉर्थ कोरिया का फ्लैग है, और यहाँ पर ये सारी जगह ये टूर वाले घुमा सकते हैं। लेकिन हम तो भाई बिना टूर जाएंगे। और अगर मैं आपको दिखाऊं भी ना, तो दूर पे वो देखिए भाई, वो हमको वहाँ नाव वगैरह दिखने लगी है। ये जो देख रहे हो ना, ये सिग्नल के उस तरफ वो है नॉर्थ कोरिया। चलो भाई, क्या ही टूर लेना। वहाँ से हम कोई क्रूज़ लेंगे जो हमको नॉर्थ कोरियन बॉर्डर में लेके जाए। अभी ना मैं वहाँ पर वीडियो आप लोगों को दिखाया था टूर का, और ये देखो हम पहुँच गए हैं नॉर्थ कोरिया के पास में। और सही बताऊँ, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि इतना नज़दीक होगा। वो जो सामने सारी बिल्डिंग देख रहे हो, वो पूरा नॉर्थ कोरिया है। जब मैं दूसरे की वीडियो देखा था ना, तो मुझे लग रहा था ना कि मतलब दूर होगा, जूम करके दिखा रहे हैं, लेकिन लिटरली इतना पास है ना। वो देखो, वो सामने की बिल्डिंग और वो जो सामने के सारे घर देख रहे हो, वो नॉर्थ कोरिया के अंदर हैं। चलो थोड़ा और नज़दीक चलते हैं। तो यार ये देखो, एकदम पास हम आ गए हैं ये यालू रिवर के। और वो जो सामने की सारी बिल्डिंगें देख रहे हो, वो घर देख रहे हो, वो है नॉर्थ कोरिया में। और ये है बॉर्डर चाइना और नॉर्थ कोरिया का। इस रिवर का नाम है यालू रिवर, और ये चाइनीज़ नाम है भाई। चाइना वाले इसको यालू रिवर बोलते हैं, लेकिन उस तरफ वाले इसको बोलते हैं अमनोक रिवर, कोरियन नाम होगा भाई इसका। और जो दुनिया के अलग अलग रिवर से बॉर्डर बनते हैं ना अलग अलग देशों में, वो यूजुअली बहुत चौड़ी रिवर होती है। लेकिन इतना ज़्यादा सिक्योरिटी कंट्री होने के बाद भी ये है भाई बॉर्डर, जो कि बहुत छोटी रिवर है। आप लोगों को ना वाइड एंगल में दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको जूम करूँ ना, आप देखो सामने वाला एकदम क्लियर देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं। ये जो ब्रिज देख रहे हो, ये एक रेलवे ब्रिज है, जिससे पहले जब टूरिस्ट जाते थे ट्रेन से, तो इस ब्रिज से क्रॉस करते थे। और जल्दी भाई मैं भी इस ब्रिज से क्रॉस करके जाऊंगा नॉर्थ कोरिया। वैसे तो पिछले साल जा चुका हूँ, लेकिन इस ब्रिज के जस्ट पीछे वहाँ पर आप लोगों को एक और ब्रिज देखने मिलेगी, जो आज से 100 साल पहले बनी थी, लेकिन कोरियन वॉर में अमेरिकन तोड़ दिए उसको। तो आधा रास्ते तक ना वहाँ तक वो ब्रिज है, जिसपे वहाँ जा सकते हैं।
तो चलिए चलते हैं वो ब्रिज पे और नज़दीक से देखते हैं नॉर्थ कोरिया को। और आप लोगों को तो एक चीज़ बताया नहीं, ये जो शहर है ये तो है डैंगडोंग चाइना की तरफ, जो उस तरफ है उस शहर का नाम है शिनोइजू। यहाँ की आबादी है लगभग 2.2 मिलियन, यानी 22 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के उस शहर में वहाँ पर लोग रहते हैं तकरीबन 4 लाख। मतलब वो छोटा शहर नहीं है नॉर्थ कोरिया का, उसको बोलते हैं 5वां सबसे बड़ा शहर। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ हलचल नहीं है क्योंकि मेन शहर जो है वो उस तरफ है। देखो वहाँ पर आप लोगों को बिल्डिंग और बहुत सारे गाड़ियाँ वगैरह भी देखने मिलेगी। तो चलिए वहाँ चलते हैं। और यार यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे चाइनीज़ टूरिस्ट भी देखने मिलेंगे क्योंकि ये लोग भी क्यूरियस है कि उस देश में चल क्या रहा है। और यहाँ पर ओ भाई, यहाँ पर तो नॉर्थ कोरियन करेंसी भी मिल रही है। ये देखिए, ये सारी कुछ है नॉर्थ कोरियन करेंसी। अरे यार रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे हैं। ये जो ऊपर वाली सारी करेंसी देख रहे हो, ये फेक करेंसी बहुत सारे टूरिस्ट लेके जाते हैं। अब मेरे से अच्छा कौन बताएगा भाई, जो नॉर्थ कोरिया में जाके नॉर्थ कोरियन करेंसी से मैं खरीद चुका हूँ चीज़ें, तो मेरे पास जो वहाँ पर सर्कुलेटिंग करेंसी है वो मेरे पास रखी है मेरे कलेक्शन पे। और यूजुअली यहाँ पर जो भी आप लोगों को ऐसी करेंसी देखने मिलेगी उसमें से ज़्यादातर फेक रहती है, उस पर लीडर वगैरह का फोटो बना हुआ है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की ऑफिशियल करेंसी पे कोई लीडर का फोटो नहीं है क्योंकि वो लोग वो उस चीज़ को भी डिसरिस्पेक्ट मानते हैं। नोट को आप जेब में रख लिए, गिरा दिए, वो लोग इतना ज़्यादा अपने लीडर को नेक्स्ट लेवल पे मानते हैं। और यहाँ पर भी सुवीनियर वगैरह मिल रहा है, नॉर्थ कोरियन पासपोर्ट कवर भी मिल रहा है, नॉर्थ कोरियन सिगरेट भी मिल रही है। तो सारी चीज़ें हम ना आके एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम चलते हैं इस ब्रिज पे। ये देखो, इस ब्रिज को अमेरिकन्स ने कोरियन वॉर में तोड़ दिया था। वो देखिए आगे का पूरा टूटा टूटा पार्ट देखने मिलेगा। और वो जो देख रहे हो वो ये वाली बिल्डिंग, वो नॉर्थ कोरियन बिल्डिंग है भाई। ऊपर कोरियन में लिखा हुआ है और बहुत फेमस बिल्डिंग है उस शहर की, शिनोइजू शहर की बहुत फेमस बिल्डिंग है। तो चलो ये ब्रिज पे चल के वहाँ तक चलते हैं। ओ भाई साहब, ये बोर्ड देखो, इसमें भी टूर हो रहा है। यार अगर इससे सोचो वो वाले लोगों की ज़िंदगी सोचो जो नॉर्थ कोरिया में वहाँ पर रह रहे हैं। बस 2 मिनट लगेगा वहाँ से यहाँ आने, और ये नॉर्थ कोरियन फ्लैग है भाई। ये नॉर्थ कोरिया की बोट तो नहीं है। और लिटरली यहाँ से होके गई है, देखो यहाँ से होके गई है। सोचो अगर उस तरफ वाले लोगों को ये बोट मिल जाए 30 सेकंड के अंदर, वहाँ से यहाँ आ जाए, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी उनकी। और आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पर जो डिफेक्टर होते हैं, डिफेक्टर उन लोगों को बोलते हैं जो नॉर्थ कोरिया से भागने का ट्राई किए। पूरे नॉर्थ कोरिया से सबसे ज़्यादा भागने का जो रास्ता है वो यहीं से आसपास से लोग भागते थे। उसके ऊपर मैं आता हूँ, पहले हम चढ़ते हैं ब्रिज पे। तो यार इस ब्रिज पे जाने के लिए हमको यहाँ से टिकट निकालना पड़ा। और ऐसा वैसा नहीं भाई, पासपोर्ट के साथ में, बिना पासपोर्ट आप जा नहीं सकते हो, इंटरनेशनल जा रहे हैं भाई। तो टिकट लिए हैं यहाँ से मैं 30 युआन की। 30 युआन इंडिया के बनते हैं मोटा मोटा 420 रुपया। तो ठीक है भाई, हम नॉर्थ कोरिया 420 रुपये में देखेंगे, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इससे पहले मैं 3-3.5 लाख रुपए दिया था। चलो अच्छे से। तो यार टिकट दिखा के जैसे ही एंटर किया, यहाँ पर आप लोगों को जो कोरियन वॉर हुई थी उसके थोड़े भाई यहाँ पर आर्टिलरीज देखने मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ पेट्रियोटिक अंकल भी है जो शायद वो वॉर में लड़े रहेंगे। और यहाँ पर भी ओ भाई ये देखो, ये जो मोज़ेक देख रहे हो, ऐसा कितना सारा मैं आप लोगों को नॉर्थ कोरिया में दिखाया था। ये दोनों जो देश है ना, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एक थोड़ा ग्रो हो गया और एक अभी भी एकदम आइसोलेशन में रहता है। यार चलो चलते हैं इस ब्रिज पे जो पूरी की पूरी तबाह हो गई थी कोरियन वॉर में। कोरियन वॉर के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कोरियन वॉर के ऊपर। उसमें सारी चीज़ें बताया कि कोरियन वॉर में कौन सा देश किसके साइड लड़ रहा था, नॉर्थ कोरिया था, साउथ कोरिया था, रशिया था, अमेरिका था, क्या सारा सीन हुआ था, सब मैं बताया हूँ। क्योंकि ये जो देश देख रहे हो मेरे पीछे, ये जो नॉर्थ कोरिया देख रहे हो, इसके मैं हर बॉर्डर से आ चुका हूँ। मतलब इसको मैं जहाँ जहाँ से मौका मिला दुनिया में देखने का, मैं वहाँ जाके देखा। ये जो डैंगडोंग शहर है, ये एकदम स्टार्ट वाला पॉइंट है जहाँ से भाई नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर स्टार्ट होता है। और जो यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जो ये बॉर्डर एंड होता है, मैं वहाँ पर भी जा चुका हूँ। मैं रशिया के साइड से भी देख चुका हूँ। मैं भाई डिमिलिटराइज जोन जो है, जो DMZ है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, मैं वहाँ भी जा चुका हूँ। मैं उस जगह पे भी जा चुका हूँ जहाँ पर सिविलियन अलाउड नहीं है। मैं जाके वहाँ पर फार्मिंग कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं उस देश में जा चुका हूँ। तो यहाँ से जो पर्सपेक्टिव मिल रहा है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने मिल रहा है कि एक देश जो एकदम फ्री है, अब इनका मन करे ये अमेरिका जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और एक वो सामने देश जो एकदम भाई बंद सा है। और यहाँ पर देखो नॉर्थ कोरियन कुछ सॉन्ग भी सुनने मिल रहा है। यार ये क्रूज़ देखो, अभी ये यहाँ से निकला
और देखो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरफ। यार जल्दी पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर ये क्रूज़ लेके हम भी निकलेंगे। और अगर दूर से देखो ना आप, दोनों देशों में ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पर भी लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं, उस तरफ भी आप लोगों को लंबी लंबी बिल्डिंगें देखने मिलेगी, लेकिन यूजुअली वो खाली होती है। और ऐसी बिल्डिंग मैं पूरा अंदर घुस घुस के दिखा चुका हूँ। नॉर्थ कोरिया की सीरीज़ आप जाके देख सकते हो। तो यार फाइनली एकदम पास आ गया हूँ मैं नॉर्थ कोरिया के। और इस वक्त मैं ना भाई चाइना से ज़्यादा दूर हूँ अगर कंपेयर करें नॉर्थ कोरिया के। ये देखो नॉर्थ कोरिया तो लिटरली एकदम पास में, मुश्किल से 100 मीटर होगा। और अगर आप यहाँ से देखो तो आप लोगों को सामने नॉर्थ कोरियन फ्लैग भी देखने मिलेगा। ये देखिए भाई साहब, ये झंडा देख के जिसको ना भाई आदमी की धड़कन तेज हो जाती है, वो देखने मिल रहा है यहाँ से। मैं बता नहीं सकता भाई, मतलब एकदम अजीब सी फीलिंग होती है नॉर्थ कोरिया जैसे देखो ना, एकदम अजीब सी फीलिंग होती है। और मैं अपनी वो फीलिंग नहीं बता सकता आप लोगों को। जब मैं पहली बार प्लेन से लैंड करके प्योंगयांग की धरती पे कदम रखा था, वो मैं एक्सपीरियंस बता नहीं सकता। डर इतनी थी, अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन यहाँ भी थोड़ा थोड़ा वैसा फील हो रहा है। और अगर उस तरफ देखो, वहाँ पर आप लोगों को नॉर्थ कोरियन फैक्ट्री वगैरह भी देखने मिलेगी। और जो क्रूज़ होते हैं देखो उसी तरफ जाते हैं। वहाँ पर ना किसान खेत में काम करते हुए भी दिखते हैं, और ना बहुत सारे लोग भी दिखते हैं। यहाँ से तो ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। अब हम जाते हैं वो क्रूज़ वाले के पास, उनसे बात करते हैं कि क्या सीन है, कितने घंटे का टूर होगा। और पूरा अंदर तक हमको लेके जाए, सबसे लंबा वाला टूर लेंगे जो 2-3 घंटा हमको एकदम दूर दूर तक लेके जाए। भाई साहब मेरा जो मोबाइल का टाइम है वो कैच कर लिया है नॉर्थ कोरियन टाइम। चाइना का जो टाइम है अभी बज रहे हैं 2:14 और मेरे फ़ोन में हो गया है भाई 3:14। तो मेरा नॉर्थ कोरिया का टाइम पकड़ लिया है। जैसे कि आप लोगों को बताया था, मैं नॉर्थ कोरिया के ज़्यादा नज़दीक आ गया हूँ। तो अभी भाई लिटरली फ़ोन को भी लग रहा है कि मैं नॉर्थ कोरिया में हूँ। चलो भाई क्रूज़ लेते हैं। ये क्रूज़ इतना पास से जाएगा ना नॉर्थ कोरिया के, कि अगर आप कोरियन बात करते हो ना तो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, इतना पास में जाएगा। आप समझ लो कितना पास होगा। तो यार ये तो थोड़ी ब्रिज दिखाया। ये जो ब्रिज देख रहे हो, जैसे कि आप लोगों को बताया, ये एक रेलवे ब्रिज है जो पूरा ट्रांसपोर्ट करती है गुड्स चाइना से नॉर्थ कोरिया। क्योंकि चाइना नॉर्थ कोरिया की अच्छी दोस्ती है, और नॉर्थ कोरिया के भाई ज़्यादा कुछ दोस्त तो है नहीं, एक रशिया है, एक चाइना है। और जो नॉर्थ कोरिया का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट समझ लो 80 से 90% वो आता है चाइना से। तो आप बोल सकते हो नॉर्थ कोरिया पूरा का पूरा रिलाय करता है चाइना के ऊपर। और ये जो स्टेशन है भाई, ये इतना पास में इसलिए क्योंकि जब लोग पहले ट्रैवल करते थे तो वहाँ पर उनको इमिग्रेशन होता था वो स्टेशन पर, जहाँ पर हम उतरे, फिर वहाँ से क्रॉस करके वहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ है भाई, वो देखिए, वो इमिग्रेशन बिल्डिंग है नॉर्थ कोरियन साइड की। तो होपफुली भाई हमको भी मौका मिले ट्रेन से क्रॉस करने का। ट्रेन से क्रॉस करने की बात ही अलग है भाई। फ्लाइट से उड़ के जाओ उतनी मज़ा नहीं जितनी ऐसा ब्रिज क्रॉस करके जाने में है। तो भाई साहब यहाँ से टिकट कैन यू शो दिस। हाँ, तो ये देखो भाई यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। क्रूज़ 80 युआन का है, डिस्काउंट कुछ नहीं है। 35 मिनट नॉर्थ कोरिया की तरफ लेके जाएगा। और यहाँ पर यहाँ से टिकट लेना शेषे। तो ये जो देख रहे हो टिकट, उनका इंग्लिश, मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग आते होंगे बाहर से, तो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो वो सीधा ना डंडी निकाले, उस पर लिखा है भाई 80 युआन की टिकट है, 35 से 40 मिनट का टूर है। और यही एक लौता टूर है। और नॉर्थ कोरिया की साइड पे, मतलब मुझे लग रहा है ना 35 मिनट नॉर्थ कोरिया की तरफ, 35 मिनट चाइना की तरफ, ऐसा कुछ है भाई। मैं ज़्यादा क्लियर पढ़ा नहीं, मैं बोला भाई सीधा टिकट दे दो। तो अभी जैसे कि आप लोगों को बताया, बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2:22 चाइना में और 3:22 नॉर्थ कोरिया में। तो ये है भाई 3 बजे, हर 1 घंटे पे चलती है, मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो हमको 3 बजे वाला टाइमिंग मिला है। तो अभी तो आधा घंटा बाकी है, यहाँ बैठते हैं या फिर चलिए ये इंतज़ार करते हैं, और क्या ही करेंगे जाके। ओ भाई साहब मैं यहाँ से जा रहा था, मैं सबसे मेन चीज़ मिस कर दिया यार। वो देखो ट्रेन जा रही है नॉर्थ कोरिया। यार मिस कर दिया यार भाई। मैं आया हूँ 10 मिनट बाद, वहाँ से ट्रेन जा रही है। जैसे कि आप लोगों को बोल रहा था, पूरा रिलाई करता है नॉर्थ कोरिया चाइना पे। तो चाइना से ये ट्रेन भर के पूरा माल जा रहा है नॉर्थ कोरिया की तरफ। यार वहाँ बॉर्डर पे जाके ना एकदम नॉर्थ कोरिया में एंटर होने से पहले ट्रेन रुक गई है और हॉर्न बजा रही है। जैसे किसी के घर में जाके बेल बजाते हैं ना, वैसे वो हॉर्न मार रही है वहाँ पे कि भाई फाटक खोलो, हमको अंदर जाना है नॉर्थ कोरिया के। और ये जो ट्रेन देख रहे हो ना, ये सबसे बहुत सारी चीज़ें स्मगल होके जाती है नॉर्थ कोरिया के अंदर। जैसे भाई मूवीज़ वगैरह बैन है, लेकिन मूवीज़ की सीडी हो गई, सिगरेट हो गया, अजीब अजीब अलग अलग चीज़ें जो नॉर्थ कोरिया में बैन है या फिर महंगी मिलती है,
तो लोग ना अक्सर जो उसमें काम करते हैं ट्रेन में, अक्सर छुपा के स्मगल करके लेके आते हैं नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के अंदर भी चलती है ब्लैक मार्केट, जो कि बहुत एक बड़ा, बहुत सारे लोगों का जीने का सहारा है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, नॉर्थ कोरिया के अंदर जितने भी मर्द हैं, जितने भी आदमी हैं, वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं। वो लोग गवर्नमेंट वाली जो इंडस्ट्री होती है उसी में काम करते हैं, या फिर किसान हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ और काम करना है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिस वजह से लोग स्मगल करके अपना गुजारा करते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया में सबसे अच्छी ज़िंदगी उन लोगों की है जो चाइनीज़ बॉर्डर के पास रहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें स्मगल करके वहाँ तक चले जाती है। चलो अब यहाँ पर बैठ के थोड़ा नॉर्थ कोरिया का नज़ारा एंजॉय करते हैं। जब हमारी क्रूज़ का टाइम होगा तो बैठ के हम निकलेंगे। तो यार चलो, हमारी बोट चलने में बस 5 मिनट बाकी है। चलो चलते हैं। और ना अंदर बैठने की बहुत अच्छी जगह है, देखो सारे लोग अंदर जाके बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा मन है ना भाई कि मैं बाहर ही खड़े रहो, यहाँ से खड़े खड़े नॉर्थ कोरिया देखते रहो। अंदर बैठ के कौन कंफर्ट के लिए थोड़ी ना आए हैं, हम इस देश के लिए आए हैं। तो फाइनली भाई साहब हमारी नाव निकल चली है नॉर्थ कोरिया के लिए। और भाई ये चाइनीज टूरिस्ट देखो उस तरफ थे, मुझे मालूम था जब नाव घूमेगी तो ये पार्ट नॉर्थ कोरिया की तरफ आ जाएगा। अभी देखो सारे लोग यहाँ पर भाग के आ जाएंगे। और ये लोग ना भाई, सही बता रहा हूँ, इंडियन टूरिस्ट ठीक होते हैं अगर कंपेयर करें चाइनीज टूरिस्ट से। ये लोग पूरा घुस जाएंगे एकदम ना भाई, पूरा एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ ना, फोटो कितने लग जाएंगे, आपको रिकॉर्ड करने देंगे ही नहीं। आप भाई रुके रहोगे अपने टर्न के लिए, 5 लोग हटे तो आपका नंबर आए, आप भी 10-15 सेकंड कुछ बना लो, धक्का देके हटा देंगे भाई। और बार बार एक जगह पे बहुत फोटो खींचते हैं ये लोग। देखो आने लग गए हैं, लेकिन मैं यहाँ से हटूंगा नहीं है बार। तो यार ये देखो कुछ टाइम के अंदर ही जो टूटी वाली ब्रिज थी इसको क्रॉस कर दिए। ये देखो यहाँ तक लास्ट हम गए थे, अब क्रॉस करके उसके आगे आ गए हैं। यार मैं लिटरली एकदम सही बता रहा हूँ, मैं नॉर्थ कोरिया के मुश्किल से मुश्किल 50 मीटर के उसमें हूँ और कोई दिख ही नहीं रहा। इतना अजीब सा माहौल है ना, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल इंसान तो दिख ही नहीं रहे हैं। ये देखो ये फैक्ट्री सी है और वहाँ पर पीछे बस कुछ लोग काम कर रहे हैं। वो भाई साहब देखो, पहली बार मुझे इतना बड़ा ग्रुप दिखा नॉर्थ कोरिया में। ये सारे लेबर हैं जो ये फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वो भाई साहब वो देखो नॉर्थ कोरियन सोल्जर। अब मैं आप लोगों को कुछ बोलता नहीं हूँ, आप बस अगला 1 मिनट एंजॉय करो नॉर्थ कोरिया का नज़ारा। तो भाई साहब आप लोगों ने देखा, हम लिटरली नॉर्थ कोरियन बॉर्डर में, लिटरली नॉर्थ कोरियन बॉर्डर में। अब तो 20 मीटर का डिस्टेंस बचा होगा। अब तो चीजें इतनी क्लियर दिख रही है ना, देखो मैं तो भाई अगर कोई खाना खा रहा है ना, उसका खाना भी देख सकता हूँ। ये देखो कुछ काम कर रहे हैं वहां वाले जो बोट में काम कर रहे हैं, जो नॉर्थ कोरियन लोग दिख रहे हैं ना, वो रिएक्शन दे ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है रोबोट है। मतलब उनकी तरफ हाथ ऐसा करो या फिर वो ऐसा देख रहे हैं ना, तो ऐसा देख के ना ऐसा कर दे रहे हैं। मतलब उनके मुंह से लग रहा है कि भाई कुछ तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर खड़े खड़े बस मैं एक ही बात सोच रहा हूँ भाई, कि उन लोगों को क्या चीज है जो वहां पर पकड़ के रखी है। मतलब वो चाहे तो इजीली क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उनकी फैमिली वहां पर बंधक बनी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा उनका गिरवी रखा होगा ना कि वो लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो ना, आप ही देखो सामने मैं कितना ज्यादा पास हूं, और अभी पता नहीं कहां बोट जा रही है। वो लोग बोले हैं कि अंदर आ जाओ, इसलिए सारे लोग अंदर चले गए हैं। नॉर्थ कोरिया, ये देखो भाई, जैसे ये भाई काम कर रहा है वहां पर,
ये चाहे तो इजीली वहां से कूद के स्विम करके, बस ये सामने चाइना है, वो जा सकता है। लेकिन पता नहीं क्या है यार, मतलब आप सिर्फ गैस कर सकते हो देश के बारे में। मैं वहां विजिट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी ना, यहाँ से जो चाइना देखने मिल रहा है ना, वो प्योंगयैंग में भी देखने नहीं मिला। चलो भाई साहब, फाइनली हम आ गए हैं वापस चाइना वाली साइड। और यार जो 40 मिनट था ना, बहुत बेस्ट 40 मिनट था। मैं बस खड़े खड़े लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ पर, जो नॉर्थ कोरियन वाले साइड में लोग रह रहे थे। मतलब आप देख सकते हो भाई, वहाँ पर ना थोड़ा ना गरीबी और थोड़ा अलग वाला पार्ट देखने मिल रहा है। मज़ा आ गई भाई, मज़ा आ गई। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता अपना फीलिंग। मतलब ऐसा लग रहा था ना देख के, और वो लोगों के बारे में सवाल उठ रहा था कि यार वो लोग मतलब कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कैसे वो लोग भाग क्यों नहीं रहे। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना यहाँ पर खड़े खड़े ना डिफेक्टर्स के बारे में बता दूँ। डिफेक्टर्स वो लोग होते हैं जो नॉर्थ कोरिया छोड़ के भाग गए होते हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो वो कैसे भागते हैं। अब ये लोग जो यहाँ पर हैं, ये भाग क्यों नहीं रहे। इनकी भाई फैमिली वहाँ पर होगी। अगर कोई यहाँ से भागता है तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। तो जो लोग भागते हैं ना भाई, वो एकदम सेल्फिश होके ही भागते हैं। उनको मालूम रहता है कि अगर मैं यहाँ से भागा तो मेरी पूरी फैमिली मर जाएगी। तो जितने भी लोग आप देखोगे ना भागे हुए, इंटरनेट पे दिखते हैं कभी कभी नॉर्थ कोरिया से भागे हुए, उनकी पूरी फैमिली, उनको मालूम ही नहीं रहता कि मेरी फैमिली के साथ हुआ है क्या। और लोग ऐसा बोलते हैं कि उनकी फैमिली को मार दिया जाता है। और यूजुअली जो क्रॉसिंग होती है वो ऐसे नहीं होती है। वो क्रॉसिंग ना, ये तो फेमस जगह, यहाँ पर थोड़ा ना गार्ड वगैरह देखने मिलेंगे। क्रॉसिंग थोड़ा सा ना नॉर्मल जगह से होती है। ओ भाई ये देखो, ये देखो नॉर्थ कोरियन बोट। भाई साहब नॉर्थ कोरियन बोट घूम रही है। मुझे लग रहा है ना कोई, जैसे कि आप लोगों को बताया, कोई किम जोंग उन के पार्टी में कोई बड़ा लीडर होगा, उसका बच्चा होगा, जो चाइना देखने का मन है तो लोग आ सकते हैं। हर जगह ना भाई, जहाँ पर बड़े लोग होते हैं, जो बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, वो तो कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो छोटे लोगों के साथ होती है। और मैं आप लोगों को बता रहा था, जो डिफेक्टर्स भागते हैं ना नॉर्थ कोरिया छोड़ के, वो ये तो फेमस जगह यहाँ से नहीं भागते हैं, वो भागते हैं जो फेमस जगह। अब भाई ऐसा बॉर्डर कई 100 किलोमीटर का है, कहीं ना कहीं से तो भाई एकदम ओपन सा रहेगा। तो यूजुअली लोग वहाँ से भागते हैं। और आपको बताऊँ, ज़्यादातर लोग जो भागते हैं ना, वो सर्दियों में भागते हैं, वो ठंडी में भागते हैं। ठंडी में यहाँ का टेम्परेचर -20 -25 हो जाता है। उस टाइम ये जो पूरी रिवर देख रहे हो, ये पूरी रिवर फ्रीज हो जाती है। तो लिटरली लोग चल के आते हैं, तैर के आने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि हाइपोथर्मिया भी हो सकता है अगर वो पानी में गिरे। तो यार भागने में ना लिटरली नॉर्थ कोरिया से रिस्क है। वहाँ से भागे, पानी में गिर गए, मर गए। और अगर वहाँ से कोई सोल्जर देख लिया तो गोली मार देगा। और ये बस नहीं, अगर वो लकीली सब क्रॉस करके चाइना की साइड में पहुँच भी गए तो चाइना नॉर्थ कोरिया की बहुत अच्छी दोस्ती है। चाइना वापस हैंड ओवर कर देता है, जो आदमी नॉर्थ कोरिया से भाग के आता है वापस उसको नॉर्थ कोरियन मिलिट्री को दे देता है, फिर वो मार दिया जाता है भाई। तो ऐसा कुछ सीन है। और यहाँ पर ना भाई डैंगडोंग में बहुत सारे डिफेक्टर्स रहते हैं। और ये चाइनीज़ बोट वाले रहते हैं ना, ये लोग ही रिश्वत लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं मालूम? इनको ना सेक्स स्लेव बनाया जाता है, फिर उनको भाई गलत चीज़ों में इंडल्ज किया जाता है। क्योंकि उनके पास तो कोई राइट है ही नहीं, वो किसके पास जाएंगे भाई? चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो वापस नॉर्थ कोरिया भेज देंगे, तो वहाँ पर मौत है। तो इसलिए वो लोगों को ऐसा एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये बहुत बड़ी स्टोरी, आप लोग इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ना जो भाग के आए वहाँ से, उनके वीडियोस देखने मिलेंगे। तो ये वो देश है नॉर्थ कोरिया। और मुझे लोग बोल रहे थे वहाँ जाओगे तो जाके आके जिंदा नहीं आ पाओगे। मैं जाके वहाँ पर वीडियो बना के वापस आ भी गया। चलो भाई साहब, अब चलते हैं, हम कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। और मुझे बहुत सारा सुवीनियर लेना है। सुवीनियर तो बनता है भाई, यहाँ से हम फ्रिज मैग्नेट लेंगे और जो भी चीज़ मिलेगी स्पेशल है भाई, नॉर्थ कोरिया है, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो भाई साहब इस साइड छोड़ के मैं जा रहा हूँ भाई सुवीनियर की। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, तो यहाँ से सुवीनियर लेंगे। बाकी चाइना भी भाई बहुत डेंजर है। हाँ, जान पूछ के ना वहाँ वाले लोगों को दिखे, इसलिए ऐसे कलरफुल ऐसी ना देखो मस्त मस्त ना कार्टून से बना के रखा है, ताकि वहाँ वाले यहाँ पर देख सके। तो यार चलिए इस सुवीनियर शॉप पे एंटर करते हैं। और एंटर करने से पहले ही मुझे दूर से ये जो देख रहे हो, ये भाई नॉर्थ कोरिया की फेमस बियर है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो DPR कोरिया में ये बनी है।
और लिटरली भाई नॉर्थ कोरिया बहुत कम चीज़ एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, वो मोस्टली ना इंपोर्ट ही करता है दूसरे दूसरे देशों से। लेकिन एक्सपोर्ट करने में ना उससे कुछ चीज़ आती है, जैसे बियर हो गया, कुछ खाने पीने की चीज़ हो गई, कुछ स्पेशल वहाँ पर सुविनियर या फिर चॉकलेट वगैरह हो गई जो नॉर्थ कोरिया में बनती है, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। बियर तो अपना कुछ काम नहीं है। बाकी अगर इस तरफ आप देखोगे तो फ्रिज मैग्नेट भी रखे हैं, तो एक आध इसमें से भी हम लेंगे और देखते हैं क्या है। अच्छा, ये सारी चीज़ें नॉर्थ कोरियन है, देखो ये कोरियन में लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप लोगों को नॉर्थ कोरियन बियर देखने मिलेगी। और ये जो देख रहे हो ये है जिंगसिंग, ये हेल्दी होता है लेकिन इसकी वाइन बनाया है भाई। और ये जो जिंगसिंग देख रहे हो इसकी मैं खेती किया हूँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पे, जहाँ पर सिविलियन नहीं जा सकते हैं, जहाँ पर साउथ कोरियन नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी खेती किया हूँ, जो 5 साल में एक बार होती है, स्पेशल परमिशन लेके साउथ कोरियन गवर्नमेंट से DMZ में। तो भाई बहुत क्रेजी क्रेजी चीज़ें की हूँ, तो वहाँ पर इसको मैं खोद के निकाला हूँ, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर दूध भी है, बियर और ये सारी चीज़ें ज़्यादा है। यहाँ पर साबुन वगैरह भी है। और इस तरफ देखते हैं क्या है। इस तरफ आप लोगों को कुछ कॉस्मेटिक देखने मिलेगा। यहाँ पर भी अचार वगैरह रखा हुआ है। और ये देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों को नॉर्थ कोरियन ऐसे चॉकलेट वगैरह देखने मिलेगी। ऐसी ना मैं बहुत सारी चॉकलेट नॉर्थ कोरिया से लेके गया था। और यहाँ पर कुछ रशियन चीज़ें भी है। ये नॉर्थ कोरियन है, जिसमें आप लोगों को ना ऐसे गोल गोल ओ जैसा दिखेगा ना, ये कोरियन भाषा होती है। तो यार इस दुकान से एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया हूँ, ये डैंगडोंग वाला, जिसपे ये ब्रिज बनी हुई है, वो सामने वाली। और यार इनके पास सरप्राइजिंगली नॉर्थ कोरिया का जो फ्लैग वाला फ्रिज मैग्नेट वगैरह है वो यहाँ पर नहीं है, वो स्टेशन के पास था। तो मैं बस यहाँ से डैंगडोंग वाला एक लिया हूँ, जो 15 युआन का मिला है। थोड़ा महंगा है, मैं 200 रुपया हुआ, और बाहर से ऐसा लेंगे तो 5 युआन तक ये आ जाता है। चलो कोई दूसरी दुकान पे ना नॉर्थ कोरियन फ्लैग वाला सुविनियर लेते हैं। यार लाइन से 3 दुकान देखते आया हूँ, कहीं मुझे नॉर्थ कोरिया की चीज़ नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर तो सीधा नॉर्थ कोरिया का झंडा देखने मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मिल जाएगा। भाई यार यहाँ पर भी नहीं है यार। यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। I think so. या, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm Chinese. चाइना। तो भाई यहाँ पर भी नहीं मिला यार। अब जाएं तो जाए कहाँ पर? ये दुकान पे देखूंगा। नहीं यार, ये तो किराने की दुकान लग रही है यार। अब ना मैं कंफ्यूजन में पड़ गया हूँ एकदम। उसकी वजह ये है कि अब मैं सोचा था कि यहाँ पर 1-2 दिन रुक जाऊँगा, क्या ही जाता है भाई, कभी भी यहाँ पर बुलेट ट्रेन का तो सिस्टम है ही है, कभी भी बुलेट ट्रेन पकड़ के मैं बीजिंग जा सकता हूँ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना, जो देखना था मैं वो तो देख लिया हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया हूँ। तो सोच रहा हूँ यार ट्रेन देखता हूँ, और अगर ट्रेन अवेलेबल है अभी की तो सीधा चले जाता हूँ बीजिंग, और बीजिंग ही जाके खाऊंगा। अब यहाँ से कुछ स्नैक वगैरह ले लेता हूँ, कुछ एक और कॉफ़ी पी लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं ऐसे प्लान करके आया था कि भाई 1-2 दिन रुक ही जाएंगे, क्या ही जाता है भाई। होटल तो यहाँ पर दिख ही रही है, बहुत सारी होटल है। और चाइना में होटल का क्या सीन है भाई, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहती है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। यहाँ पर बैठ जाता हूँ भाई, तो ले सकते हैं होटल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना कि यार चलते ही हैं बीजिंग, क्योंकि भाई अब यहाँ पर ज़्यादा रुकने की वजह बनती ही नहीं है। मेरा नॉर्थ कोरिया का जो टूर है उसका पैसा ऑलरेडी पेड है, अब जो आगे आने वाला है ना वो भी पेड है। तो जब भी नॉर्थ कोरिया खुलेगा मेरी सीट रिजर्व है। आज खुले, कल खुले, 1 महीने बाद खुले, चाहे 1 साल बाद खुले, जैसी खुलेगा सबसे पहले मैं फिर से नॉर्थ कोरिया जाऊँगा। तो वही सोच रहा हूँ भाई कि क्या ये देख लिया हूँ, अब अंदर से देखूँगा अच्छे से। तो चलिए भाई 15-20 मिनट बैठ के सोचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या प्लान बना। तो भाई साहब वहाँ पर आराम से बैठ के सोचने के बाद मैं वापस आ गया डैंगडोंग के रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन तो भाई मिल रही नहीं है, लेकिन मैं कैसे कैसे करके जुगाड़ निकाल लिया हूँ, क्योंकि जो आखिरी ट्रेन थी बीजिंग जाने की वो निकल गई है भाई अभी से तकरीबन 40-50 मिनट पहले। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अभी यहाँ से जाऊँगा, पहले डैंगडोंग से जाऊँगा, शेनयांग नाम का एक शहर है, फिर वहाँ पर 40 मिनट रुकूंगा, फिर मैं दूसरी ट्रेन चेंज करके जाऊँगा, तब मैं बीजिंग पहुँच सकता हूँ। लेकिन थोड़ी लंबी जर्नी होगी, 5-5.5 घंटा लगेगा। हम आए थे 3 घंटा 50 मिनट लगा था। मैं बोला ठीक है भाई, एक ट्रेन चेंज करना है। वैसे भी भाई जो बीच में 40 मिनट का टाइम है उतना इनफ होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन लेट होती ही नहीं है। तो मैं भाई चलते हैं, क्या ही जाएगा। और टिकट सेम प्राइस की निकली है भाई, 6,500 की। और ये दुकान से सुबह मैं लिया था कॉफ़ी, और यहीं पर मिल रहा था नॉर्थ कोरिया का वो फ्रिज मैग्नेट। तो यहाँ से फ्रिज मैग्नेट भी लेते हैं, और यहाँ से हम कुछ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का स्नैक भी लेते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन बस अभी 20 मिनट में है। तो चलिए भाई पानी भी ले लेंगे, कुछ जूस वगैरह भी लेंगे। और मैं देखिए इसी फ्रिज मैग्नेट की बात कर रहा था, ये देखो सामने,
चलो उससे पहले कुछ सामान लेते हैं खाना पीने के लिए। यार चाइना जापान की अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर ना पेस्ट्री बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है। तो मैं यहाँ से ना वो वाली लेता हूँ भाई, ये चीज़ वाली मैं पहले भी खाया हूँ, बहुत बढ़िया सी होती है। तो एक ये लेता हूँ मैं, और ये भी ठीक ठीक सा लग रहा है। ये दो हो गया, और क्या है, ये भी बढ़िया लग रहा है यार। चलो भाई इसको भी उठा लेते हैं, 3 हो जाएगा। इसमें से खाऊंगा भाई मैं एक ही, लेकिन ले लिया हूँ 3। यहाँ से पानी भी लेते हैं। भाई साहब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया वाला फ्लैग तो है, ऊपर पियोंगयन वाला भी है। तो जितना भी इनके पास नॉर्थ कोरिया का है ना, मैं सारा ले लेता हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा ये पियोंगयन वाला हो गया, और ये देखो ये भी नॉर्थ कोरिया का है। यहाँ पर भी नॉर्थ कोरिया लिखा हुआ है। ये 3 हो गया। तो यार देखो यहाँ से मैं पानी की बोतल, ये एक चाय लिया हूँ, 3 फ्रिज मैग्नेट। भाई ये एक 25 युआन का है। 25 युआन कितना हुआ मालूम? मोटा मोटा इंडियन करेंसी में समझ लो 350 1000 रुपये का 3 है भाई। क्या ही कर सकते हैं यार, ये मिलेगा नहीं दुनिया में और कहीं, तो लेना पड़ेगा। नहीं तो 25 में तो भाई भर के आ जाएगा यहाँ पे। भाई साहब थोड़े से सामान का 102 युआन हो गया। फिश है, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। वो फ्रिज मैग्नेट कहीं मिलता नहीं नॉर्थ कोरिया वाला। यहाँ तक नॉर्थ कोरिया में गया था, वहाँ पर नहीं था। तो मतलब भाई जाने दे यार। तो ये 102 युआन का मोटा मोटा इंडिया के 1500 रुपये का सामान लेके अब मैं जा रहा हूँ स्टेशन के अंदर। चलो ट्रेन में हमारे बस 12-13 मिनट बचा रहेगा, जल्दी से पासपोर्ट दिखाते हैं। मिलता हूँ मैं आप लोगों को सीधा ट्रेन स्टेशन पे। तो यार सारा कुछ चेकिंग करवा के मैं आ गया अपनी बुलेट ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ देखो, ये जो ट्रेन देख रहे हो ये जाती है डैंगडोंग से पियोंगयन के लिए। और ये देखो ये नॉर्थ कोरियन ट्रेन है, इसमें आप लोगों को कोरियन राइटिंग देखने मिलेगी। तो ये है भाई कोरियन ट्रेन जो चाइना से नॉर्थ कोरिया जाती है। अब आप लोग सोच रहे होगे नॉर्थ कोरिया बंद है तो जाता कौन होगा। जैसे कि आप लोगों को बताया, यहाँ पर बहुत सारे नॉर्थ कोरियन काम करते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और जो भी पैसा रहता है ना वो गवर्नमेंट रखती है। तो उन लोगों के लिए ये ट्रेन बनाए हैं। और देखो पूरा पर्दा लगा हुआ है, अंदर देख भी नहीं सकते हैं भाई साहब। चलिए हम बैठते हैं भाई हमारी बुलेट ट्रेन में, ये तो छूट जाएगी तो नॉर्थ कोरिया जाना पड़ेगा। और यहाँ पर नॉर्थ कोरियन ट्रेन का इंजन भी खड़ा हुआ है। तो चलो भाई मैं बैठता हूँ, सीधा आप लोगों को मिलता हूँ मैं दूसरे स्टॉप पे। क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को अभी ट्रेन की जर्नी। तो भाई साहब तकरीबन 1.5 घंटे बाद आज के हमारे पहले स्टॉप पे पहुंच गए। शेंगयांग नाम है ये जगह का। और यार एक बात बताओ, बहुत कंट्रोवर्शियल बात है ये। यार मैं अफ्रीका भी गया हूँ, मैं दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में हर जगह चले गया हूँ, लेकिन चाइनीज लोग जितना बास मारते ना, उतना बास मारने वाला मैं आज तक नहीं देखा भाई। लिटरली बता रहा हूँ, इतना बास मारते ना कि बाजू में बैठना एकदम से ऐसा लगता है कि यार मेरी जान ले लो लेकिन यहाँ से उठा दो मेरे को, ऐसा बास मारते हैं। अफ्रीका में भी लोग बास मारते हैं, लेकिन इसमें क्या है भाई, उसमें समझ में आता है कि भाई ये पसीने की बास आ रही है। भाई बंदा चलो ठीक है, दिन भर काम किया है तो पसीने की बात आ रही है। दुनिया में हर लोग की आती है, चाहे फुटबॉलर रह दो, चाहे क्रिकेटर रह दो, चाहे तुम रह दो, चाहे मैं रह दो। अगर मैं 4-5 घंटा बाहर खेलूंगा पसीना हो जाएगा, उसकी स्मेल आएगी। लेकिन जो चाइनीज स्मेल करते हैं ना, वो भाई तुम नहीं समझ सकते भाई। मैं चाइना की हर जगह अच्छा ही बोला हूँ, हर जगह इसके बारे में अच्छा ही बोला हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना, मैं बताने मेरा सर ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। मतलब हद से ज़्यादा बास मारते, लिटरली हद से ज़्यादा बास मारते। और जब भी मैं टैक्सी में बैठता हूँ ना, सबसे पहले तो मैं कांच खुलवाता हूँ। उनके साथ भाई बंद उसमें बैठ नहीं सकते, उल्टी कर दो एकदम ज़्यादा। तो अब भाई यहाँ पर मेरा 40 मिनट का ब्रेक है, देखते हैं भाई। खाने पीने की तो लिया, लेकिन कुछ खाया नहीं, लिटरली खाया ही नहीं जा रहा था क्योंकि बास आ रही थी यार इतनी। तो अभी यहाँ पे बैठ के 40 मिनट में खाऊंगा, फिर दूसरी ट्रेन लेके अब मैं सीधा बीजिंग में मिलता हूँ। आप लोगों को क्या ही जर्नी दिखाऊँ मैं।